सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, रांची के कथा के बाद जोड़ तोड़ से अनुष्का जी से मुलाकात चल रही है। तो आज मिलने के लिए एक बाबा आए हैं। तो कहाँ से आए हैं हम जानना चाहेंगे, और आप सभी सुनिए कि ये कहाँ से आए हैं, ये अपना परिचय बताएंगे। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे। हम अनुष्का जी का कथा यूट्यूब पर हम देखे हैं। देखने के बाद से जैसे शक्ति का हमको पहचान है, तो हम देखे कि ये कोई शक्ति है, देवी के अवतार हैं। तो हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। हमारा पता है ग्राम पोस्ट खेमादेही, जिला देवरिया, थाना लार, तहसील सलेमपुर। सरजू नदी के तट पे हमारा गांव है खेमादेही। वहाँ जो है कि 64 जोगिनी देवी जी की कृपा से हम चलते हैं। तो देवी जी के कृपा से चलते हैं, तो हम देवी को पहचानना भी जानते हैं कि देवी जी जो है कि हैं वो। तो हम मिलने के लिए यहाँ आए हैं। तो अनुष्का जी से मिले आप, और आपको कैसा लग रहा है अनुष्का जी से मिलके? हम तो अनुष्का जी से मिलने के बाद हमको एकदम हाईलाइट में दिखाई दे रहा है कि संसार को जो है कि धर्म के मार्ग पे ये चलाना चाहती हैं। और ये भले छोटी देखने में है, लेकिन माता जी वैष्णो देवी भी आती है तो इसी रूप में आती है, छोटी सी, और पूरी पृथ्वी लोक को, पूरे विश्व को चलाती हैं वो। तो वही रूप लेकर के आई हैं। और जो है कि ये बहुत बड़ी शक्ति हैं। और ये इनके आगे किसी को सारी दुनिया झुकेगी। लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि जो इतने जो है कि पैसा के चक्कर में और अपने धर्म का रास्ता से भटक करके दूसरी रास्ता पकड़ा रहे। जनता को फायदे के चक्कर में नहीं, जनता डूब रही है। और पैसा के चक्कर में जनता डूब रही है। और देवी लोग कभी भी पैसा नहीं कहेंगी या लालच दुनिया भर का नहीं दे सकती है। केवल वो धर्म का मार्ग खाली दुनिया को दिखाएंगी। और जब धर्म के मार्ग पर दुनिया चलने लगेगी, तो भगवान तो खुद, ये तो साक्षात देवी है। इनके पास तो हमने तो आया, तो हमने बोला चलिए 2-4 हजार करोड़ का आपका घर बन जाएगा। तो मेरे आशीर्वाद देने मात्र से बन ही जाएगा, इसकी तो गारंटी हम देते हैं। क्योंकि हमारा नाम भी तो श्री श्याम सरकार है। और ये मोर पंख लगाए हैं तो कुछ तो शक्ति होगा। क्योंकि देवी जी से हम पूछे हैं कि देवी जी आप ये बताइए मुझे, अच्छा बाबा, ये मोर पंख कब से लगाते हैं? ये मोर पंख कोई नया थोड़ी चीज होता है। मोर पंख का मतलब ये होता है कि जैसे देवी हैं, केवल भगवान से रिश्ता रखती हैं। तो मोर पंख लगाने वाला केवल भक्त से अपना जो है कि रिश्ता रखता है। रुपया और पैसा, या कोई भटकाए या पैसा, चाहे कोई भी चीज देना चाहे, आप भटकाए, तो मोर का पंख लगाने वाला भगवान श्री कृष्ण ने किसी के चक्कर में नहीं आया। क्योंकि जिसके घर में जन्म लिया देवकी के, तो यूं देवकी को छोड़ के फरार वहां से आए जसोदा जी के पास। जसोदा जी ने कान पकड़ लिया। तो जो साक्षात नारायण है, तो क्या कान पकड़ लेने पर बर्दाश्त करेगा? उनको भी छोड़ के चले गए। तो नंबर 1 छलिया जब मेरा नाम है, मैं छल और कपट से 100 कोस दूर रहना चाहता हूँ। और जो है कि अब इनसे मिलने के बाद से हमको बहुत सुकून हुआ। क्योंकि ये धर्म के मार्ग पे चलती हैं, तो धर्म धर्म का ही खींच सकता है, और पापी पाप को खींच सकता है। तो हम लोग ये धर्मी हैं, तो हम भी धर्मी हैं। तो हम लोग धर्म की तो जयकार करेंगे करेंगे। जय श्री श्याम। अच्छा बाबा, इस समय जो है सब दुखी हैं। हम देख रहे हैं कि कोई सुखी नहीं दिखता है। सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी हो नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है बाबा? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुलसी जी की पूजा आज भी है। तुलसी जी हैं क्या चीज़, ये भी बात सुन लीजिए। तुलसी जी वो हैं जैसे बिंदा सखी नाम की एक सखी थी वृंदावन में। भगवान श्री कृष्ण से उसने प्यार किया, तो पति रूप में स्वीकार कर लिया अपने दिल में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इस युग में राधा जी से हम प्यार करते हैं, राधा को भी हम छोड़ के चले जाएंगे। तो बिंदा सखी ने बोली कि मैं तो तुझे श्राप दे दूंगी। तो भगवान देवियों से थर थर कांपते हैं। किसी भी देव को देखे होंगे दुनिया में, इतिहास में, हर चीज में, कभी भगवान ने भगत के आगे झुका है या देवी के आगे झुका है?
लेकिन जो है कि ये संसार के आगे कभी झुका ही नहीं। तो एक बिंदा सखी ने जब श्राप देने के लिए उंगली उठाया तो उन्होंने बोला, देखो देवी, मानते हैं तुम नारी रूप हो, तुम भगवान से प्यार कर सकती हो, लेकिन रहा सवाल है कि हमने तो भाई राधा को भी छोड़ के जाने का विचार है हमारा इस युग में, तो कैसे हम आपको अपना सकते हैं। तो उनको श्राप के डर से यही बोले भगवान श्री कृष्ण की, हे देवी, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मैं कलयुग में आऊँगा तो आप जो कहोगी वो मान लूँगा। वही जो है तुलसी बन करके सारी जगत में पूजा हो रहा है। और ये पूछ रहे हैं महाशय जी कि ये संसार में मतलब दुख के कारण सारा लोग पड़े हुए हैं, तो दुख का कारण बताइए। तो दुख का कारण यही है कि जब जिसके दरवाजे पर तुलसी जी रहेंगी और मछली मीट या अनेक प्रकार के मसाला मीट ये सब जो छोड़ देगा और तुलसी जी का पूजा करेगा, वहां दिया जलाएगा, तो दिया जो जलता है ना वो भगवान का ज्योति है, और तुलसी के नीचे जो जलता है ना वो तुलसी कहती है कि हमारे प्रभु का ज्योत जलेगा लेकिन मेरे सामने झुक के जलेगा, इसीलिए नीचे तुलसी जी जलती है। और कार्य जब आप सही मार्ग पे चलने लगेंगे, सत्य माँ घर पे माने कोई भी गंदा चीज नहीं आना चाहिए। उसके बाद से पान गुटखा गोवा तलब पुकार ये सब बना, आपको तो आप सारी दुनिया को पता है कि क्या, ये सब नहीं खाएंगे। और डेली सुबह पूरा दिन और रात जय श्री राधे, जय श्री राम, ये सब रटते रहेंगे दिल में, मुंह से नहीं कहना है, दिल से कहेंगे तो भगवान तो पक्का है सुनेंगे। भगवान तो अपने ढूंढते हैं कि मेरे भगत कितने हो जाए, भगत कितने हो जाए, लेकिन मुझे एक भी पानी भी ना पिलाओ, फिर भी धर्म पे उतर जाओ तो तुम्हारी एक भी दुख घर में नहीं आएगा। और ये जो है संसार जो कह रहा है कि पूजा पाठ कर लो और भागवत सुनो, क्या भागवत सुनने से भगवान खुश हो जाएंगे? जब तुम खुद नहीं सुधरोगे तब तक भगवान भी और भक्ति ये जो है भागवत है काम नहीं आएगा। ऐसा है कि आप सत्य पे उतर जाओ और जितने दवा चाहिए हम फ्री में दवा देंगे, ये श्री श्री श्याम सरकार का वादा है। आप चाहे तो पता नोट ही कर लो या अपना नंबर इस पे चलवा देंगे, उस नंबर पे आप जाइए और दवा मिलेगा। लेकिन वही दवा मिलेगा जैसे तुलसी जी का जल देंगे और जो है कि दिया जलेगा तो सर दर्द, आंख दर्द, पैर दर्द, वो सब वही तेल काम करेगा। या भोलेनाथ का भभूत देंगे तो ये मत सोचिए कि भोलेनाथ कोई और है, भोलेनाथ ही श्री कृष्ण है। जैसे दुनिया ने एक आदमी कई प्रकार का दिन में रंग बदलता है, रूप बदलता है, वैसे सभी देव भगवान भी 100 तरीके का रूप बदलता है। कभी काल भैरव बनेगा, कभी महादेव बनेंगे, कभी कृष्ण बनेंगे, कभी राम बनेंगे, कभी महाकाल बनेंगे। जैसे आप जो है कि एक ही मुंह से हर चीज, अभी देखो कोई गंदा चीज खा लेते हैं फिर आके दूध पी लेते हैं, दही खा लेते हैं, ये बताइए ये कोई अच्छा भोजन है? आप खुद दुनिया वाले सोच लो कि राक्षसी भोजन क्या है और जो है कि अमृत भोजन क्या है। आप खुद ही सोचो, जो अमृत भोजन खाएगा, आप देखिए कभी 200-200 साल लोग जीते हैं। आप चले जाइए, एक सीताराम बाबा करके हैं, उन्होंने जो है कि 100-150 साल के हैं, अभी बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, सीताराम का पूजा करते हैं। तो संसार वाले का मेरा यही उपदेश है, जैसी खान पान होगी वैसे विचार बनेगा और वैसे सर्वनाश भी होगा। कभी सर्वनाश जो है धर्म का नहीं हुआ है। सेवरी ने पा गई, पूरी उम्र बुढ़ापा में पाई, तो क्या हम नहीं पा सकते? हम भी तो पाए हैं राधा को, कि हम आज से 12 साल पहले विदेश रहते थे, 12 साल के बाद राधा को पाने के बाद से हम सर्वशक्तिमान हो गए, सब कुछ मेरे कदमों में पड़ा रहता है, हम जो चाहते हैं वो खाते हैं। लेकिन रहा बात कि हम पान गोवा गुटखा तो भाई नहीं खा सकते हैं, उसी जगह पे हम गड़ी खा लेते हैं, किशमिश बादाम खा लेते हैं, दही दूध खा लेते हैं। तो हमारा जो है कि अभी 52 साल उम्र हो गया, अभी ये भरोसा नहीं है कि कितने साल रहेंगे। जब तक ये पापी ये धरती से साफ नहीं होंगे तब तक हमारा आत्मा है कि शांत नहीं होगा। यही नाश का कारण है कि घर में जब मछली मीट अंडा आएगा तो सर्वनाश पक्का है कि हो जाएगा।
बाबा जी का कहने का मतलब कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए मतलब शुद्धता होनी चाहिए। भोजन करें तो शुद्धता से करें और अच्छा विचार रखें तो कल्याण होगा। और इसके बाद से अनुष्का जी से हम जानना चाहेंगे कि बाबा जी आए आपसे मिले तो आपको कैसा लगा और दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं? जैसे देखिए, हमको तो ये जब आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग आए हमारे पास, लेकिन ये आए हैं कुछ विशेष हैं हमारे लिए, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। का हुआ मेरा में उड़ा गुल का हुई थी।